आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज़ का खास प्रोग्राम देश दर्शन भारत के गांव। इस समय हम हमीरपुर के खंडे गांव में मौजूद हैं और हम आज आपको माता राम की जानकी देवी का मंदिर का दर्शन कराएंगे। और मेरे साथ हैं जानी कुमार द्विवेदी जी, वो बताएंगे कि हमीरपुर से कितनी दूरी है और किस तरीके से हम यहाँ पर आ सकते हैं। हमीरपुर जिला मुख्यालय से यहाँ की दूरी लगभग 65 किलोमीटर होगी। यहाँ से आने जाने का जो साधन है वो रेल मार्ग से भी है और बस से भी है, सड़क मार्ग से भी है। तो इन्हीं मार्गों से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने, प्रभु के चरणों में दर्शन करने आते हैं। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी। तो बने रहिए हमारे साथ देश दर्शन भारत के गाँव में। लेके आइए भैया, ये माइक दे दीजिएगा हमको, तो माइक लगेंगे ना अंदर, हम थोड़ा अंदर अभी नहीं जाएंगे। आज जो हम खड़े हुए हैं ये राम जानकी विराजमान मंदिर खंडे में खड़े हैं और यहाँ पर कला का एक बहुत अच्छा प्रदर्शन नमूना बना हुआ है। बेहतरीन तरीके से नक्काशी की गई है और आज से 200 वर्ष पूर्व यहाँ पर राम जानकी की मूर्ति की स्थापना हुई। फिर उसके बाद सन 45-46 में अष्टधातु की मूर्तियों की स्थापना की गई परिस्थितियों में। तत्कालीन बहुत तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम हर समय चलता रहता है। आज भी आराध्य जो भगवान हमारे बैठे हुए हैं वो दिव्य रूप है, पूर्ण स्वरूप है और देने वाला स्वरूप है। आप जो व्यक्ति अपनी पूर्ण श्रद्धा और अगाध श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते हैं उनको भगवान राम अपनी गद्दी से बैठकर आशीर्वाद ही देते हैं और वो लेकर के पल्लवित होकर के यहाँ से जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैंने पाया। सर आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं प्रद्युम्न कुमार दुबे जी, और आपको बताऊं कि जिन्होंने इन मंदिरों का निर्माण कराया है पंडित चंडी दीन दुबे जी की मैं छठी पीढ़ी हूँ और आज हमें इनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। बुजुर्गों का बहुत बहुत प्रणाम, बुजुर्गों को बहुत बहुत मैं नमन करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी धरोहर हमें दे के गए हैं जिसको हमें संरक्षित करना है और भगवान की सेवा करना है। अब हम बिंदु पर आते हैं कि लगभग 200 वर्ष पूर्व जब चंडी दीन दुबे जी का शरीर था और उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण कराया, उसका ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, जो पत्थर की नक्काशी है, ये यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर चित्रकूट जनपद में एक गांव है खो, वहां से ये पत्थर बैलगाड़ियों से ढो के लाया जाता था और उसकी गढ़ाई और निर्माण कार्य यहीं पर होता था। यहाँ पर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और राजस्थानी कलाकार आए, यहीं पर रहे और यहीं पर उन्होंने इसको गढ़ा और एक नायाब नमूना बना करके हमें दिया। मैं आपको इसमें दिखाऊंगा भी कि सबसे बड़ी चीज इसमें है कि एक चीज का प्रयोग जहां कर लिया गया है पूरे मंदिर में आप घूमेंगे तो वो फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे एक जाली जहां बना दी गई, उस जाली को उसके अलावा दूसरी जाली जब बनी है तो दूसरे डिजाइन की बनी। एक परी का जो स्वरूप दिया गया, नर्तकी का जो स्वरूप दिया गया, वो एक जो दे दिया गया, उसके बाद दूसरी नर्तकी बनाई गई। 56 नर्तकियों को यहाँ 56 तरीके से प्रदर्शित किया है। पूरा पत्थर ग्रेनाइट पत्थर, हल्का स्टोन टूट, हल्का ग्रेनाइट है जो थोड़ी सी भी चटक में टूट जाता है। उसमें इतनी बेहतरीन तरीके से नक्काशी की गई है। सबसे बड़ी बात और सबसे अद्भुत बात जो है, जो एक इतिहासकार ने मुझे बताई, जो मेरे जहन में है, उस पर मैं आपको दृष्टिकोण दिलाना चाहता हूँ कि 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी में पत्थर में कला देखने को मिली है। वो चंदेलवंशियों ने खजुराहो में दिखाई है। जो कला है और बड़ी है, विशाल है, मूर्तियां वहां की बड़ी हैं। उससे छोटी कला 300 साल बाद इसी परिक्षेत्र में ललितपुर एक जगह है, वहां जैनियों के मंदिर में देखने को मिलती है, जो और वो कला उससे और छोटी हो गई है और कला बारीक हो गई।
11वीं 12वीं शताब्दी के बाद एकदम 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास 18वीं शताब्दी में खंडेर में मिली है, जो इतनी बारीक है, ये एक बहुत बड़ा शोध का विषय उनके लिए बना हुआ है। इतिहासकार इस बात पे शोध कर रहे हैं कि 700 साल बाद इतनी बारीक कला को प्रिजर्व रखना, और उस समय जब हमारे धर्म के ऊपर इतना बड़ा आक्रमण चल रहा था, उस आक्रमण को उस समय पर इस कला को बचा करके उन्होंने यहाँ प्रदर्शित किया है। ये एक बहुत बड़ा शोध का विषय। नक्काशी का आपको कला देखने को मिलेगी। मैं आपको बताऊं कि ये एक सिंगल पीस पत्थर है, पूरा एक सिंगल पीस है। जब आप देखेंगे तो जब इस पत्थर को आप हाफ कर देंगे, तो जो डिजाइन इधर मिलेगी उसी की ठीक अपोजिट साइड की डिजाइन यहाँ, ठीक अपोजिट साइड की डिजाइन। और जब हम पूरी जाली को ले लेते हैं इंपैक्ट, तो जो बीच से हम रेखा खींचेंगे तो जो यहां मिलेगी वो वहां मिलेगी। बारीकी का नायाब तरीका नमूना आपको दिखाऊं कि ये मोर बनाया है, पूरा ये मोर बना है, और इसकी चोंच भी जो काटी है वो आप देखिए कि इसके अंदर सीख जा रही है, चोंच अलग अलग है। आप इसके अंदर हाथ करेंगे जब कहीं भी किसी भी जगह पे डालेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कोई भी चीज कटने से छूट गई है, जिसके कारण हाथ में कहीं चोट लग सकती है। बनाया है इस टाइप के पूरे मंदिर में लगभग 100 से ऊपर मोर बने हुए हैं। इनका व्यास और इनकी नाप बिल्कुल एक है, और इनकी बारीकी यह है कि मैं ये सीख डाल रहा हूं, ये सीख इधर से इधर जा रही है। एक सी डिजाइन पत्थर में, एक कला, एक नाप, एक ही तरह की चीज बनाना, ये आज के जमाने में कागज में दुर्लभ है, कंप्यूटर में बन जाती है, एक अलग बात है। ये मेहराब बनाया गया है पूरा पत्थर की कला में, एक ही पत्थर एक पीस पे बना हुआ ये पूरा मेहराब है। अब आप जब देखेंगे तो इसमें जो उल्टा कमल बना हुआ है, ये इसका व्यास जब लेंगे तो हर कमल का एक ही व्यास निकलेगा, एक ही डिजाइन बनी हुई है, एक तरीके से बनी है। और ये पूरे मंडप में 9 पीस उन्होंने बनाए, 9 इधर बने हैं, 9 उधर बने। बारह पीस बनाए हैं। इन हाथियों को बनाने में हर एक में एक ही व्यास के अंदर एक ही डिजाइन पे हाथी बना दिया उन्होंने। ठीक इसी तरीके से दूसरे साइड पर जब आप पहुंचते हैं तो वहां भी आपको हाथी की डिजाइन मिलेगी। इसमें भी मेहराब में जब आप नीचे की तरफ से देखेंगे तो ये जो ये छोटी सी मूर्ति बनी हुई है, बेहतरीन छोटी सी मूर्ति है, और इस पे जो हनुमान जी के मुंह के अंदर दांत भी बना दिए हैं। जब आप नीचे इसमें करता हूं तो समझ में आते हैं कि दांत बने हुए हैं। भगवान शंकर पार्वती का भी एक ग्रह बना हुआ है, पूरा सिंगल पीस में बना हुआ है, एक पत्थर में काट करके उन्होंने डिजाइन बनाई। अब आप जब देखेंगे तो ये द्वारपाल बनाया है जिसमें तलवार लिए है, और जूते मोजे भी उसको उस जमाने में पहना दिए हुए।
हाथ में तलवार है, मराठाओं की तरह जो है वो पगड़ी बांधे हुए हैं। सितार बजाती हुई नर्तकी खड़ी है। हर तस्वीर अलग अलग है। हर तस्वीर अलग मिलेगी आपको। भगवान के जो 12 अवतार हैं इनको यहाँ दर्शाया गया है मेन गेट में। हम कोना जीवंत नीचे भक्त प्रहलाद खड़े हुए। ये हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ते हुए नरसिंह अवतार। गजानन स्वामी अपना आशीर्वाद पूरे गजानन मुद्रा में बैठे हुए हैं। फोटो वो जला दिया बत्ती वाली, ये वाली बत्ती। ये पूरा सिंगल पीस का में कटाव बनाया गया। एक पत्थर है पूरा नीचे से ऊपर तक। माता काली जी का है स्वरूप। यह इन्वर्टर में इसमें एक आदमी, ये भी एक सिंगल पीस का बना हुआ पूरा पत्थर है। बोलिए। ये गंगा मैया जी का चित्र है आपका, पूरा एक उस पे उन्होंने प्रदर्शित किया हुआ है। मगर पर विराजमान माँ गंगा आशीर्वाद मुद्रा पर बैठी हुई हैं, ध्यान मुद्रा लगाए हुए। राम रावण युद्ध है जी। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता और सबसे बड़ी कला जो प्रदर्शित हुई है, और हम लोगों को जिस पे सबसे ज्यादा रोचकता बनी रहती है कि मंदिर के बाहरी परकोटा के बाहरी हिस्से पर, पूरी हिस्से पर जो दीवार की कानिस और छत के कानिस के बीच में स्थान है, उस स्थान पर बाहरी हिस्से पर जो है वो
रामायण के कुछ जीवंत चित्र दिखाए गए हैं, जिसमें आप जो देख रहे हैं इस समय राम बारात का चित्र है। राम बारात जा रही है और उसका चित्र दिखाया गया है। इसी के आगे आप थोड़ा सा आगे पहुंचेंगे तो दशरथ मरण भी दिखाया गया है। उसके आगे आप सीता स्वयंवर भी है। इस तरीके से तो आप इस चित्र को आप गौर से देखिए। इसमें आपको सीता स्वयंवर में बैठे हुए राजसूय अगर जो राजा महाराजा और अंदर झोंकड़े से झांकती हुई सीता जी, इधर थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि राजमहल के बगल पहले जो है वो दिखाई देगा कि आपको जो है गुरु जी के साथ बैठे हुए उनके राम लखन लाल जी अपने। और थोड़ा सा आगे चले जाएंगे जी, ये देखिए बिल्कुल आपको कोने पे देखेंगे तो दशरथ जी सैया पर लेटे हुए हैं, माता कौशल्या उनके चरणों पर है, कैकेयी और सुमित्रा वहां खड़ी हुई हैं। इस टाइप से पूरा जब इस हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है रामायण दिखाई देगी, और ठीक इसके अपोजिट साइड पर देखेंगे तो महाभारत के चित्र दिखाई देंगे। और जिस समय आप भगवान के सामने खड़े होते हैं तो ये बहुत बड़ी विशेषता है पूरे मंदिर में। कहीं भी आप जो है ऐसे स्थान नहीं पाएंगे कि आप उसको खाली स्थान हो, सुबह स्थान हो जहां आप अपनी कला, दूसरी कोई कला दिखाई जा सके। ऐसा कोई भी स्थान पूरे मंदिर में खाली नहीं। हर जगह पर उन्होंने कोई ना कोई जनता को उपदेश देने वाली चीजों को चित्रित किया है, जिससे आने वाले यहाँ से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को जिए। और एक जी अब आप जब दूसरी तरफ पलट के आ गए हैं तो आप देखिए कि महाभारत की लड़ाई के जो दृश्य हैं वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कौरव पांडवों की लड़ाई जो चल रही है, तीर तलवार गदा आप सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इधर बैठी हुई उनका धृतराष्ट्र का जो है दरबार लगा हुआ है और वहाँ पर जो है वो चित्रित किया हुआ है। सूक्ष्म सूक्ष्म छोटे छोटे उन्होंने जो है पसंद लिए हैं और उनको चित्रित किया है। विस्तार में व्याख्या अलग से की है, लेकिन चित्र छोटे छोटे महत्वपूर्ण लिए हैं जिनको देखने में प्रेरणा मिलती है, हमें आगे जीवन जीने का एक कारण मिलता है। यही उनका उद्देश्य था, यही उनका लक्ष्य था कि हम महाभारत एक समाज को चलाने के लिए महाभारत सबसे अच्छा उदाहरण है, एक परिवार को चलाने के लिए रामायण सबसे अच्छा उदाहरण है। ये उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेरणा हमें दी। तो भगवान राम जो पुष्प वाटिका में माता सीता से मिलन का प्रथम स्थान का जो चित्रण उन्होंने किया है वो देखिए, ये कुआं बना हुआ है, उसके बगल में एक छोटा सा मंदिर देवी जी का है और वहां पर पेड़ पौधे लगाकर भगवान राम त्रिशूल अपना धनुष बाण लिए खड़े हुए हैं, पेड़ों की आड़ पर छुपे हुए हैं और माता सीता को निहार रहे हैं। अब मैं आपको माता जानकी के दर्शन कराता हूँ। अभी तक हमने आपको विशेषताएं दिखाई और मंदिर का प्रांगण दिखाया और यहाँ पे कैसी कैसी कलाकृति हैं वो दिखाई और इस मंदिर का इतिहास आपको बताया। अब आपको चलिए मैं दर्शन कराता हूँ। सिया रामचंद्र की जय बोलो। आप भी भगवान एक सेकंड भगवान से शुरू करिए। नीचे शालिग्राम भगवान का विग्रह रखा हुआ है, फिर उस शालिग्राम भगवान विग्रह के बाद आप दर्शन कर रहे हैं वृंदावन बिहारी लाल जी राधिका जी के साथ विराजमान है और ऊपर राजा जी राज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की माता जानकी और लखन लाल जी सहित विराजमान है। इधर संकट मोचन महाराज हनुमान जी विराजमान है। ये इस मंदिर के निर्माता पंडित चंडी दीन दुबे जी की फोटो है, जिन्होंने इन मंदिरों का निर्माण कार्य कराया और अपने जीवन पर्यंत इनकी सेवा करते रहे।
आज हम उनकी 6वीं पीढ़ी होकर के हम लोगों को सेवा का मौका दिया उन्होंने।